स्वामी विवेकानंद शास्त्रीय सन्यासी नहीं थे। वे हृदयवान थे, करुणावान थे। किसी के भी जरा से दुख को देखकर पिघल जाते थे। एक हृदयहीन तपस्वी ने उन्हें कहा, सन्यासी को तो किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, किसी देश या प्रांत से भी नहीं। विवेकानंद ने उसे कहा कि जो व्यक्ति अपनी ही माँ को सेवा और प्रेम नहीं दे सकता, वह औरों की माता को कैसे प्रेम या सेवा देगा। स्वामी जी के जीवन की अनेक घटनाएं चेतना जगाने वाली हैं। वे परम घुमक्कड़ थे। कभी नरम गद्दों पर सोते थे तो कभी कठोर जमीन पर, कभी राजमहलों में सोते थे तो कभी रेलवे स्टेशनों पर। राजस्थान की ही बात है, वे रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए थे। पूरे दिन उनके पास आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे और उत्तर सुनकर चले जाते थे। इस तरह स्वामी जी 3 दिनों तक उनसे बातचीत करते रहे। दिन रात लोग आते रहे, जाते रहे। स्वामी जी लगातार बोलते रहे, आध्यात्मिक चर्चा में डूबे रहे। किसी ने ना तो उनसे कुछ खाने के लिए पूछा और ना ही स्वामी जी ने उनसे कहा। तीसरी रात थी। मिलने आए सभी आगंतुक लौट चुके थे। स्वामी जी विश्राम की तैयारी कर रहे थे। तभी एक बहुत गरीब आदमी हाथ जोड़े उनके पास आया। प्रेम से निवेदन करने लगा, स्वामी जी, मैं 3 दिनों से देख रहा हूं, आप लोगों से बातें ही किए जा रहे हैं। आपने पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ आहार ग्रहण कर लें। स्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे स्वयं भगवान ने ही उसे भेजा हो। बोले, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? वह व्यक्ति हिचकिचाया, बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए ताजी रोटियां लेकर आऊं, परंतु मैं जात से मोची हूं। मैं अपने हाथ की छुई हुई रोटियां आपको कैसे दे सकता हूं? ऐसा करता हूं, आप अनुमति दें तो मैं आपके लिए कुछ आटा और दाल ले आता हूं। आप स्वयं अपनी इच्छा अनुसार भोजन बना लें। स्वामी जी ने कहा, नहीं मेरे भाई, तुमने जो रोटियां बनाई हैं वे ही मुझे दे दो, मैं उन्हें बड़े आनंद से खाऊंगा। वह गरीब डर गया। उसका धर्म उसे मारे डाल रहा था। यदि राजा को पता चल गया कि एक मोची ने किसी सन्यासी को रोटी परोसी है तो फिर उसकी खैर नहीं। पर अगले ही क्षण उसने विवेकानंद की आंखों में झरता हुआ प्रेम देखा और आग्रह देखा तो उस भय पर विजय पा ली। वह आनंद की उमंग से भरा भरा अपने घर गया और स्वामी जी के लिए ताजी रोटियां बनवा लाया। स्वामी जी की आंखों से आंसू झरने लगे। वे सोच रहे थे कि कितने उदार और सच्चे मनुष्य इस तरह झोपड़ियों में निवास करते हैं। ये गरीब होते हुए भी कितने संवेदनशील हैं। कुछ सज्जनों ने स्वामी जी को मोची के घर की रोटियां खाते हुए देख लिया। वे चिढ़ गए, आकर बोले, स्वामी जी, यह आप अनुचित कर रहे हैं। आप एक निम्न जाति के व्यक्ति के हाथों से भोजन कर रहे हैं। स्वामी जी ने धैर्य से उन सज्जनों की बात सुनी। फिर कहने लगे, आपने पिछले 3 दिनों तक मुझसे बातें की। इस दौरान आप में से किसी ने भी मुझसे कुछ खाने के लिए नहीं पूछा। इसके बावजूद आप दावा करते हैं कि आप ऊंची जाति के सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे यह सोचकर शर्म आती है कि आप इस गरीब को अछूत कहकर इसका अपमान कर रहे हैं और इसकी उदारता की अनदेखी करके निर्लज्जता दिखा रहे हैं। उन तथाकथित सज्जनों के पास धरती में माथा गड़ाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। स्वामी तुरायानंद, जो पहले हरि भाई थे, उन्होंने एक संस्मरण में लिखा है। वे लिखते हैं कि यह घटना उस समय की है जब स्वामी जी पहली बार अमेरिका यात्रा के लिए मुंबई जा रहे थे। रास्ते में आबू रोड स्टेशन पड़ता था। वहां उन्हें तुरायानंद और ब्रह्मानंद मिले। इस बीच स्वामी जी पूरे देश की दशा स्वयं अपनी आंखों से देख चुके थे। उन्हें बड़े मधुर और कटु अनुभव हो चुके थे। धर्म के नाम पर होने वाली विसंगतियों ने उनके दिल को टूक टूक कर दिया था। इसी पर बात करते हुए उन्होंने बड़े खिन्न भाव से तुरायानंद को कहा था, हरि भाई, मैं तुम्हारे तथाकथित धर्म को समझने में असमर्थ हूं। यह कहकर वे न जाने किस भावावेग से कांप उठे। उनके चेहरे पर गहरी वेदना उभर आई। फिर अपने को संभालते हुए बोले, अब मेरा हृदय विशाल हो गया है।
मैं दूसरों के कष्टों को अनुभव करना सीख गया हूँ। जब मैं किसी को कष्ट पाते देखता हूँ तो सच कहता हूँ, मेरा हृदय उद्वेलित हो उठता है। यह कहकर वे पुनः भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, गाल भीग गए। स्वामी तुरायानंद हक्के बक्के रह गए। उन्होंने किसी सन्यासी को इस तरह भावुक होने की कल्पना नहीं की थी। इसी तरह का एक संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद ने भी लिखा है। स्वामी विज्ञानानंद सन्यास से पहले हरि प्रसन्न कहलाते थे, इसलिए गुरु भाई होने के नाते विवेकानंद को उनसे गहरा लगाव था। स्नेह से विवेकानंद विज्ञानानंद को पेशन कहकर पुकारते थे। एक रात की बात है, स्वामी विवेकानंद बेलूड़ मठ में थे। विज्ञानानंद स्वामी जी के पास वाले कमरे में ठहरे हुए थे। आधी रात का समय था, सभी सो चुके थे। इस बीच विज्ञानानंद को स्वामी जी के कमरे से सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। इस कारण उनकी नींद खुल गई। कारण जानने के लिए वे स्वामी जी के कमरे की ओर दौड़े। उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें यह भी आभास नहीं हुआ कि कोई उनके कमरे में आ पहुंचा है। अचानक विज्ञानानंद ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? स्वामी जी हड़बड़ा गए, बोले, ओह पेशेंट, मुझे लगा कि तुम सो चुके हो। कोई ऐसी बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे अपने देशवासियों की पीड़ा देखकर रोना आ रहा है। मैं अपने गुरु रामकृष्ण के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि वे किसी तरह देश के हालात सुधार दें। एक ऐसी ही और घटना तुरायानंद सुनाते हैं। उन दिनों विवेकानंद अमेरिका यात्रा से लौट आए थे। वे कलकत्ता में बलराम बोस के घर पर निवास कर रहे थे। एक दिन स्वामी तुरायानंद उनसे मिलने आए। स्वामी जी बरामदे में टहल रहे थे और किन्हीं भावों में खोए हुए थे। स्वामी जी को पता ही नहीं चला कि कोई उनसे मिलने आया हुआ है। तुरायानंद ने देखा कि स्वामी जी भावमग्न हैं। वे उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे कि कब स्वामी जी मुड़कर उनकी ओर देखें। थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि भाव दशा में अचानक स्वामी जी के मुख से मीराबाई के एक भजन की मार्मिक पंक्ति निकल गई, मेरो दर्द न जाने को। वे भाव मुग्ध होकर इस पंक्ति को बार बार दोहराने लगे और आंसू उनकी आंखों से उमड़कर गालों को भिगोने लगे। सहसा उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और आंसू धारासार उमड़ने लगे। पंक्तियां मार्मिक हो उठी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय। तुरायानंद लिखते हैं, न जाने उनके हृदय में कैसी वेदना थी कि मेरा हृदय भी द्रवित हो उठा और मैं आंसू बहाने लगा। मैंने सोचा कि मैं स्वामी जी से पीड़ा का कारण जानूं, परंतु यह सोचकर रह गया कि उनके हृदय में आजकल सारे दीन दुखियों के लिए दर्द उमड़ता है।